तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ये एक टॉपिक रह गया थोड़ा सा, इसको खत्म करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो इसमें जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड, जैसे पहला कंपाउंड एनसीईआरटी का है बिल्कुल एग्जैक्टली, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। कौन? लवण्य। क्विक लाइम, क्लियर? क्विक लाइम है, इसमें CaCO3, CaCO3 है। सपोज इसको बनेगा कैसे? ये CaCO3 को जब हम प्रिपरेशन क्या इसकी, CaCO3 मार्बल कह लो या लाइमस्टोन कह लो, इसको जब हम हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इसको हीट करेंगे 1100 केल्विन के आसपास, तो मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा, सही ना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और अब इसकी यूजेस में क्या ले, यूजेस क्या है इसके? CaO के, CaO विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम। ये फ्लक्स का काम करता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे सारे मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। ये काम करता है फ्लक्स का, फ्लक्स का काम करता है, फ्लक्स का काम करेगा ये। और ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, ये इम्प्योरिटीज को, गैंग पार्टिकल्स को, जैसे सैंड है, सैंड के साथ कंबाइन करके क्या मार देगा? कैल्शियम सिलिकेट, ये इसको रिमूव करेगा, सही ना? ये इसको रिमूव करेगा, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? फ्लक्स। और SiO2 क्या है? गैंग पार्टिकल्स। ये क्या है? गैंग पार्टिकल्स। ये गैंग है, और ये बन जाता है स्लैग, एक मोल्टन मटेरियल। फ्लक्स प्लस गैंग, इसको ऐसे याद रख लेंगे, फ्लक्स को लक्स से याद कर लेंगे, लक्स, लक्स से, और गैंग को गंदगी से। लक्स क्या है? लक्स यानी फ्लक्स इसको, गंदगी को साफ कर रहा है, तो स्लैग बन गया। ये एक इसका यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। और दूसरा CaO जो है P4O10, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CaO P4O10। P4O10 का मतलब कौन सा एसिड है? H3PO4। P4O10 का मतलब क्या है? H3PO4 है। तो ये बना देगा CA3PO4 होल पाई। ये क्या बना देगा? CA3PO4 होल ट्वाइस। ये भी स्लैग है सर। आप देखो ये, एक मिनट, यस सर, आवाज लैग हो रही है, स्क्रीन भी रुक रुक के चल रही एक मिनट रुक जाएंगे। सर सही आ रही है वो। एक मिनट रुकेंगे। प्लस P4O10 क्या देगा? CA3PO4 होल ट्वाइस। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन जरूर कर लेंगे दोनों, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। और दूसरा CaO जो है, CaO, CaO ये वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और बना देगा स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। क्या बना देगा? स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको। तो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और CO2 का कंबाइन करके, CaO बेसिक है, कैल्शियम मेटल का ऑक्साइड बेसिक, CO2 कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक, तो बना देगा CaCO3, CaCO3। तो ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर फर्स्ट कंपाउंड स्टडी किया है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं इसको, क्विक लाइम। बनता कैसे है? CaCO3 को जब हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं, CaO बनेगा प्लस CO2, और CaO गैंग पार्टिकल्स के कंबाइन करके बनाएगा स्लैग।
CaO, ये भी फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स है, गैंग पार्टिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, स्लैग। और यहाँ पे ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। CaO प्लस CO2 ये बना देगा मार्बल कह लो या लाइमस्टोन कह लो, ये बन जाएगा इससे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टडी कर लेंगे। दूसरा, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है ये ध्यान रखेंगे, यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी। मेन कंपोनेंट है सीमेंट का CaO। सीमेंट के अंदर 50 to 60%, 50 to 60% क्या होता है, 50 to 60% CaO, 50 to 60% सी होता है। सो दिस इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। क्लियर, दिस इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का ये मेन कंपोनेंट है, ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है नोट कर लेंगे एक बार। CaO प्लस SiO2 होता है इसके अंदर। सीमेंट का जो पोर्टलैंड सीमेंट का मेन कंपोनेंट नोट कर लेंगे पूरा। ये आता है अराउंड 20 to 25% SiO2। सैंड होता है सीमेंट के अंदर, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर SiO2 सैंड होगा। और इसके अलावा 5 to 10% Al2O3, 5 to 10% Al2O3। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये कौन बोल रहा है? सर यशमित। यशमित, तू टाइम पे क्यों नहीं आता पहले क्लास के अंदर? हमेशा 3 या 4 मिनट लेट आता तू। एक ईशांक, तू और 2-3 बच्चे हैं जो लेट आते हैं हमेशा। और चैप्टर तो वही चल रहा है ना, एस ब्लॉक। यस सर। 5 to 10% Al2O3 है। 5 to 10% क्या है, Al2O3। इसके अलावा MgO, MgO है 2 to 3%, MgO 2 to 3%। ये मैं पीछे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। सर एक मिनट। ये 3 नोट कर लिए हैं, तो आगे नोट कर लेंगे एक बार। मैं रब कर देता हूँ इसको। ये कंपोनेंट मैं लिख रहा हूँ सीमेंट के कंपोनेंट है ये। मेन कंपोनेंट उसके अंदर CaO है, जो हमने अभी स्टडी किया है। मेन कंपोनेंट इसके अंदर CaO है। मैं रब कर रहा हूँ अभी ये। तो नोट कर लेंगे एक बार। अब क्या बचा, मैंने बता दिया तुम्हें, CaO बता दिया, SiO2 बता दिया, Al2O3 बता दिया। नेक्स्ट नोट करना है 5 to 10, ये MgO रह गया था। MgO इसके अंदर आ जाएगा कितना, 2 to 3%, 2 to 3%, 2 to 3% क्या आ जाएगा इसमें, MgO। इसके अलावा Fe2O3 और SO3 दोनों 1 to 2%, चाहे वो Fe2O3 हो या SO3 हो, दोनों के दोनों 1 to 2%, 1 to 2%। वन टू टू परसेंट। तो ये मैंने कंपोनेंट बता दिए सीमेंट के। ये सीमेंट के कंपोनेंट बता दिए, याद कर लेंगे इसके अंदर। ये पूरा बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इसका। CaO मेन कंपोनेंट है, CaO मेन कंपोनेंट है 50 to 60%, 50 to 60%। SiO2 उसका आधा लगभग, SiO2 उसका आधा लगभग 20 to 25%, 20 to 25%। उसके अलावा Al2O3, उसके अलावा Al2O3 उसका आधा यानी 5 से 10% तक, 5 से 10%। Al2O3 लगभग उसका आधा 2 to 3%। फिर Fe2O3 और SO3 1 से 2%। ये मेन कंपोनेंट है पोर्टलैंड सीमेंट के। जो भी सीमेंट आता है वो ज्यादातर पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है, ज्यादातर वो पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है। और अच्छे सीमेंट के लिए सिलिका का जो रेशियो है, अच्छे सीमेंट के लिए जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सिलिका टू Al2O3, सिलिका टू Al2O3 वो होना चाहिए 2.5 से 4 के बीच में। ये याद कर लेंगे। SiO2 से Al2O3 का जो रेशियो है वो 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। नोट कर लेंगे एक बार, मैं लिख देता हूँ ये। अच्छे सीमेंट के लिए, फॉर ए गुड क्वालिटी सीमेंट, रेशियो ऑफ सिलिका टू Al2O3 तुम चेक भी करोगे तो लगभग इतना ही आएगा, 2.5 से 4 के बीच में, 2.5 से 4 के बीच में, 2.5 से 4 के बीच में होगा। और जो CaO है और टोटल ऑक्साइड्स का रेशियो जो है, CO से
टोटल ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो रेशियो है CaO के साथ, CO कितना था 50 to 60%, इसके साथ टोटल ऑक्साइड सिलिकॉन का और Al2O3 का, सिलिकॉन SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3, इसका जो रेशियो है ये होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2, तो ये याद रखते हैं इसको। दूसरा, सीमेंट के अंदर हम जिप्सम ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? Why gypsum is added to cement? To slow down the rate of setting of cement. ऐसा ना, सीमेंट तो पानी के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही 5 से 10 मिनट में कांटेक्ट हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है और रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। पानी के कांटेक्ट में आते ही सीमेंट के अंदर इमीडिएटली क्या होगा, हाइड्रेशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वो सेट कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत हम जिप्सम डालते हैं सीमेंट के अंदर टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, टू स्लो डाउन द rate of setting of cement, to slow down the rate of setting of cement। हम जिप्सम डालते हैं इसके अंदर, सीमेंट के अंदर, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये सीमेंट का मैंने डिटेल बता दिया, इसको पढ़ लेंगे जरूर। सीमेंट का डिटेल बता दिया है, इसको स्टडी कर लेंगे। सीमेंट के अंदर क्या क्या है, CaO 50 to 60%, CaO और सिलिका, मतलब CaO लाइम और सिलिका दोनों मेजर अमाउंट पे हैं। CaO 50 to 60%, SiO2 20 to 25%, उसके बाद Al2O3 आ जाएगा, Al2O3 5 to 10%, MgO 2 to 3%, बाकी Fe2O3 और SO3 दोनों 1 से 2% तक। और फिर रेशियो स्टडी कर लेंगे, SiO2 से Al2O3 का रेशियो कितना है, SiO2 से Al2O3 का रेशियो कितना है, 2.5 से 4 तक। और CaO से, CO जो मेजर अमाउंट में था, उससे रेशियो SiO2 का और Al2O3 का और Fe2O3 का इन ऑक्साइड्स का वो 2 के आसपास होना चाहिए, वो 2 के आसपास होना चाहिए। जिप्सम ऐड करते हैं टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिप्सम ऐड करते हैं टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब ये हमने स्टडी किया पहला यूज इसका, कि ये कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होता है किसका, ये मेन कंपोनेंट होता है CaO, किसका होता है, ये सीमेंट का मेन कंपोनेंट है, सीमेंट का मेन कंपोनेंट है। दूसरा यूज इसका शुगर को प्योरीफाई करने के काम आता है, CaO का यूज। CaO यूज, दूसरा सेकंड यूज है, पहला सीमेंट का मेन कंपोनेंट है, दूसरा टू प्योरीफाई शुगर, टू प्योरीफाई शुगर। और डाइस वगैरह बनाने के काम भी आता है, डाइस वगैरह बनाने के काम भी आता है। और एक यूज इसका है कि ये कहते हैं कॉस्टिक सोडा बनाने के काम आता है, कॉस्टिक सोडा। ये ना एनसीईआरटी में एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जो यूज है एक गलत लिखा हुआ है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लियर, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 में अगर हम CaO डाल देंगे, Na2CO3 में CO डाल दिया, स्ट्रॉन्गर बेस मान लेंगे इसको, एंड CaO स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बन जाएगा इससे, Na2O वीकर बेस थोड़ा बाहर निकल गया, वीकर बेस बाहर निकल गया, और क्या बन गया, CaCO3। और इसमें पानी डाल देंगे तो बन गया कॉस्टिक सोडा, NaOH, 2NaOH। क्या बन जाएगा, 2NaOH, ये बन गया कॉस्टिक सोडा, क्लियर, दिस इज कॉस्टिक सोडा। तो इसमें ना एनसीईआरटी में उल्टा लिख दिया है, एनसीईआरटी में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, उल्टा लिख दिया है। एक्चुअल में होना चाहिए था सोडियम कार्बोनेट से कॉस्टिक सोडा बनाता है। तो ये ध्यान रख लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है। NaOH की प्रिपरेशन ये करता है फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, और उसमें उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, सेकंड कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, सेकंड कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी है, तुम्हें अब देखते ही लग जाएगा। पीछे हमने यूज में भी किया है, इसके यूज में हमने क्या किया था इसके, कि CaO प्लस H2 डाल देंगे इसके अंदर, तो क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया पीछे ने, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम,
इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। इसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम। फिर इसमें डाल देंगे कि अगर हम स्लेक्ड लाइम में ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, ये स्लेक्ड लाइम में अगर थोड़ा सा वाटर डाल दिया, लिटिल वाटर डाला, तो क्या बनता था? इसे याद है? ये थोड़ा बहुत एक्वस फॉर्म में आएगा सॉलिड से, ये सॉलिड में था एक तरह से। क्या कहते हैं इसको? some milk of lime. मिल्क ऑफ लाइम। इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। जो मैंने बताया था, जो क्या कहते हैं, पान वाले रखते हैं ना अपने पास, जो चूना रखते हैं वो पान वाले, वही चीज है सेम, ये मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। बहुत अच्छे सुधांशु। नेक्स्ट, इसमें एक्सेस में वाटर डाल दिया तब क्या बन जाता है? So lime water. लाइम वाटर। CaO होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर बन जाता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है जिसमें लाइम वाटर में और मिल्क ऑफ लाइम में, लाइम वाटर और मिल्क लाइम में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसे बोलेंगे लाइम वाटर। एक्वस सॉल्यूशन जो होगी उसको बोलेंगे लाइम वाटर। एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर, और जो सस्पेंशन होगा स्लेक्ड लाइम का, उसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। तो एग्जैक्ट वर्ड्स लिख के आना है, ऐसे मत दिखाना वहां पे। ये तो मैंने तुमको समझाया है कि थोड़ा सा पानी डाला तो मिल्क ऑफ लाइम, ज्यादा पानी डाल दिया एक्वा सॉल्यूशन बन गई, तो उसको बोलेंगे हम लाइम वाटर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। दोबारा सुन लेंगे एक बार। क्या है? एक्वा सॉल्यूशन पहले क्या बनता है? लाइम वाटर की मिल्क ऑफ लाइम? मिल्क ऑफ लाइम। Milk of lime. सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। सस्पेंशन यानी पानी कम है इसके अंदर, थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा होगा ये, तो इसको बोलेंगे हम मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, इसको बोलेंगे लाइम वाटर। इसको बोल देंगे लाइम वाटर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टडी कर लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम से CO2, इट विल टर्न लाइम वाटर। CO2 गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, पता है ना ये? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये सबने पढ़ा होगा, ये मैं आगे जाकर बहुत यूज करूंगा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। CO2 गैस और SO2 गैस भी होती है, अगर और SO2 गैस भी होती है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। अगर SO2 गैस भी है तो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये मिल्कीनेस आ जाएगी, प्रेसिड बन जाएगा, ये मिल्कीनेस आ जाएगी। और अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 डाल दें, इसके अंदर तो H2O फिर प्लस CO2, तो बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। मिल्कीनेस डिसअपियर्स। मिल्कीनेस विल डिसअपियर, सॉल्युबल लिख देना। और अगर ये होगा तो H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2, तो CaHSO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइसल्फाइड, मिल्कीनेस डिसअपियर, सॉल्युबल। तो ये दोनों रिएक्शन पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। CO2 के लिए टेस्ट है और SO2 के लिए टेस्ट है। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट CO2 और SO2 को? CO2 और SO2 को कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? ये टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नहीं, वो दोनों डन कर रहे हैं ना, वो तो ये थोड़ी पता लगेगा कि CO2 है कि SO2 है। अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? पंजेंट स्मेल आएगी ना सर? पंजेंट स्मेल आएगी, वो भी सही है। तुम्हें केमिकल रिएक्शन के थ्रू करना है, वो कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे दोनों में। नहीं नहीं, वो हमें थोड़ी फिजिकली पता लगेगा, वो तो हम नहीं याद किसी को भी। CO2 और SO2 गैस, 12th वाला कोई बच्चा बोल सकता है हाउ टू डिफरेंशिएट CO2 एंड SO2? कल तुम लोगों का पेपर है पी ब्लॉक DNF कोऑर्डिनेशन का। CO2 SO2 12th वाले बच्चे को पता होगा सबको। बोल कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में SO2 गैस है। So Paryan, हाँ, पर बोल।
सर SO2 सर इनमें से डिफरेंशिएट कर सकते हो सर। SO2 में जब हम MnO4 माइनस डालेंगे सर ये SO4 माइनस देगा। इसके बहुत सारे और मैं- टेस्ट हैं, इसके बहुत सारे। हाँ, CO2 में सर इसमें डालेंगे सर MnO4 कोई रिएक्शन नहीं होगी। बिल्कुल सही है। MnO4 नेगेटिव डालेंगे तो पर्पल कलर का होता है ये लाइट पिंक या कलरलेस हो जाएगा Mn2 प्लस। ये 11th वालों में पढ़ा हुआ सबने। SO4 नेगेटिव बन जाएगा। इसमें डाइक्रोमेट पेपर डालेंगे, अगर डाइक्रोमेट पेपर डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट पेपर जो ऑरेंज कलर का होता है वो ग्रीन कलर का बन जाएगा, Cr3 प्लस ग्रीन कलर का, साथ में SO4 नेगेटिव। Fe3 प्लस आयंस भी डालेंगे तो भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। MnO4 नेगेटिव के साथ ये कोई टेस्ट नहीं देगा। Cr2O7 नेगेटिव कोई टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्रोमियम ऑलरेडी अपनी +4 स्टेट में, जो कि हायर स्टेट है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन इन बोथ द केसेस। तो इस तरह से हम CO2 और SO2 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं। बैलेंसिंग सिखाइए सबको यार, 11th वाले बच्चों को याद आ गया कि नहीं है? अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन CaO ट्वाइस जो है, CaO ट्वाइस, ये प्रिपेयर करने के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें Cl2 डाल दिया, अगर इसमें Cl2 डाल दिया तो मिल जाता है CaOCl होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं या ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको। CaOCl2 ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, प्लस CaCl2 प्लस 2H2 प्लस 2H2। ये मेन कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का, ध्यान देंगे। हम 10th में पढ़ते हैं CaOCl2, ये मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है मैं लिख रहा हूँ अगला कंप्लीट फॉर्मूला इसका। ये रिएक्शन याद करना, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ज्यादातर इसी को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर ये नहीं है। ये मेन जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर वो ये होते हैं, ये दोनों ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। और पूरा कंप्लीट कंपोजिशन जो है इसका, उसके अंदर थोड़ा बहुत CaO ट्वाइस वाटर भी होता है। ये मेन कंपोनेंट कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। IIT के अंदर क्वेश्चन पूछा था इसका कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज डॉट CaO ट्वाइस डॉट 2H2। सब कुछ है इसके अंदर Cl2 को छोड़कर, ये नहीं है बस, बाकी सारा है इसके अंदर, चेक कर लो एक बार। दिस इज द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कंप्लीट कंपोजिशन है ब्लीचिंग पाउडर का, इसको कर लेंगे। तो ये हमने स्टडी किया यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूजेस नोट कर लेंगे इसके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज सबको पता होगा वैसे तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉश में यूज होता है। सर अपना लास्ट स्क्रीन दिखाना पूछ लो क्या पूछना है। सर। वो सर ये पूछना था। देखो सर यूजेस इसके क्या है, यूजेस इसके हैं, पहला व्हाइट वॉश में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉश, स्लेट लाइम बोलते हैं ना इसको, व्हाइट वॉश में यूज होता है। और व्हाइट, इसका डिसइंफेक्टिंग नेचर भी होता है, जर्म्स को किल करने का काम आता है, यूज इन व्हाइट वॉश। ये सबको पता होगा इसके बारे में, इसलिए यही लिखना है, यूज इन व्हाइट वॉश एंड ऑल्सो इट हैज ए germicidal action or disinfecting nature due to its disinfecting nature. Used in white wash क्योंकि ये जर्म्स को किल करता है, जर्मीसाइड होता है। सेकंड, ये प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, मोर्टार को बनाने में यूज होता है। मोर्टार पता ना क्या होता है, मोर्टार पता ना क्या होता है, जो ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स हैं उनको जोड़ने के लिए डालते हैं ना, जो वो यूज करते हैं, वो जो क्या कहते हैं, बजरी। वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा वो क्या मसाला नहीं यूज करते इसको ब्रिक्स वगैरह जोड़ने के लिए, वो मोर्टार होता है। सीमेंट का जो कंपोनेंट बनता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है ये, सही ना, मोर्टार बिल्डिंग मटेरियल। तो ये होता है, इसमें ध्यान रखना चीज करते हैं। और बाकी ये ब्लीचिंग पाउडर में तो है ही, ब्लीचिंग पाउडर में भी प्रेजेंट है ये भी प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज होता है। ब्लीचिंग व्हाइट पाउडर कलर का में भी होता है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट है। तो ये था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम सारे एक ही टाइप के हैं। पहले हमने CaO पढ़ा, फिर CaO ट्वाइस पढ़ा, फिर उससे पढ़ेंगे CaCO3, उससे पढ़ेंगे CaCO3। तुम कैसे भी याद कर लो, 3 कंपाउंड्स मैंने बताए हैं, 3 कंपाउंड्स बताए हैं। कैसे? पहले हमारा CaO था, पानी डाला, दूसरा मैंने बताया CaO ट्वाइस बन गया, इसमें CO2 डाल दिया तो CaCO3 बन गया। यही 3 कंपाउंड, ये पहला पढ़ चुके हैं हम, दूसरा मैंने पढ़ा दिया, तीसरा स्टडी करना है कैल्शियम कार्बोनेट। वो सेम चीज है, मार्बल वगैरह बिल्डिंग मटेरियल होता है, ये भी मार्बल मॉन्यूमेंट्स बनते हैं बहुत सारे, बिल्डिंग मटेरियल है, फ्लोर को बनाने में काम आता है, वही चीज है सेम ये। तो अब CaCO3, CaCO3 CaCO3 प्रिपरेशन मैंने बताई दी इसकी भी कैसे होती है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 गैस पास करेंगे तो CaCO3 मिल जाएगा, तो CaCO3 मिल जाएगा, या CaO में CO2 पास करेंगे तो भी मिल जाएगा। CaO बेसिक ऑक्साइड, CO2 एसिडिक ऑक्साइड, तो मिल जाएगा CaCO3, तो मिल जाएगा CaCO3। समझे कि नहीं है? या फिर जब तुमने हार्डनेस दूर की थी वाटर की CA2+ में, CA2+ के अंदर Na2CO3 डाला था, Na2CO3 डाला था तो मिल गया था CaCO3, तो मिल गया था CaCO3। तो ये सारे तरीके हैं, और 2Na+ बाहर। सेम सारी रिएक्शन तुमने पीछे पढ़ी हुई है इसकी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं हम। इसकी रिएक्शन CaCO3 एसिड से रिएक्शन होगी तो जैसे H2SO4 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो क्या होगा, रिएक्शन सबको पता ही है, CSO4 बन जाएगा, CSO4 बन जाएगा। इसलिए मार्बल जो है एसिड अगर इसके ऊपर गिर जाएगा तो पाउडर हो जाता है, वो मार्बल के मॉन्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे अगर उसके ऊपर एसिड गिर जाएगा तो पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा ये। और HCl डाल देंगे इसके अंदर तो CaCl2 बन जाएगा, एसिड इसको खत्म कर देता है मार्बल को, CaCl2 बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वीकर एसिड बाहर, इसमें भी CO2 आएगा, वीकर एसिड बाहर निकल जाएगा। क्लियर? वीकर एसिड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, यूजेस तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है सबसे इंपॉर्टेंट यूज? मार्बल की तरह। मार्बल एज ए बिल्डिंग मटेरियल, एज ए बिल्डिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा क्विक लाइम को प्रिपेयर करने के काम आता है, क्विक लाइम टू प्रिपेयर क्विक लाइम, हीट कर देंगे क्या मिल जाएगा, CaO, ठीक है ना, हीट कर देंगे क्या मिल जाएगा, CaO। तो क्विक लाइम को प्रिपेयर करने के काम आता है, यार यूज टू प्रिपेयर क्विक लाइम, CaO इसको प्रिपेयर करने के काम आता है ये। और इसके अलावा ये फ्लक्स का काम भी करता है, CaCO3 ही एक्चुअल फ्लक्स होता है जो हीट करके CaO देता है, यूज्ड एज ए फ्लक्स इन मेटलर्जी, यूज्ड एज ए फ्लक्स इन मेटलर्जी। और दूसरा ये एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं, एसिडिटी दूर करनी है तो भी यूज करते हैं इसको, यूज्ड एज एंटासिड, एसिडिटी दूर करने के लिए यूज्ड एज एंटासिड, सही ना, एंटासिड का काम करते हैं। और बाकी ये थोड़ा बहुत उसमें भी प्रेजेंट होता है, च्युइंगम में प्रेजेंट होता है, टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उनमें भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो ये हमारा खत्म हो गया क्या, CaCO3, CaCO3 खत्म हो गया है। नेक्स्ट नोट करना है अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, फोर्थ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP सबने सुना हुआ, 10th में पढ़ा भी हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, सही ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जिप्सम को जब हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं 393 केल्विन पे, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2 डॉट 2H2, इसको हीट करेंगे जब 393 केल्विन पे, 393 केल्विन के अराउंड हीट करेंगे इसको, तो बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2 डॉट हाफ H2। तो दिस इज कॉल्ड, ये जिप्सम था जो कि स्लो डाउन करता है रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, और ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज सबको पता है इसमें,
यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और अगर इसको हमने ज्यादा हीट कर दिया अबव 393 केल्विन, Dead burnt plus. हाँ, तो CSO4 दे देगा। पढ़ा डेड था ना बर्न 10th में ये? प्लास्टर। हाँ, तो CSO4 बना देगा, विच इज कॉल्ड Yes, एज sir. डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर, तो ये डेड बर्न प्लास्टर बना देगा। तो इस तरह से इसके रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर करनी है। अब इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है, अब इसका यूज क्या है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पानी डालते ही सेट हो जाता है, पता है ना, 5 से 10 मिनट के अंदर सेट हो जाता है, सही ना। ये स्टैचूज बनाने के काम आता है। ये क्या बनाने के काम आता है, स्टैचूज बनाने के काम आता है। या फिर जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स होते हैं, या फिर कोई और ऑर्नामेंट है सिल्वर के, गोल्ड के, उन सबके जो कास्ट होते हैं ना, कास्ट, वो बनाने के काम आता है। उनके कास्ट बनाने के काम आता है। कास्ट पर समझते हो ना क्या है। और डेंटिस्ट्री में यूज होता है। डेंटिस्ट जो टूथ के लिए, टूथ को जोड़ने के लिए जो कास्ट यूज करते हैं, उसमें भी यूज होता है ये, उसमें यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका पता होगा फिक्स सबको। बोन। हाँ, हाँ, जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, वो हिले ना। क्योंकि अगर बोन हिले, बोन अपने आप जुड़ जाती है एक्चुअल में, बोन एक्चुअल में अपने आप जुड़ती है, लेकिन वो पार्ट हिलना नहीं चाहिए। तो उसको इमोबाइल बनाने के लिए, ताकि वो मूव ना करे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको पैक करते हैं। नहीं तो हेयर लाइन फ्रैक्चर तो हमें खेलते समय हो जाता है, और अगर उसको टच ना करें ज्यादा, तो वो ज्यादा से ज्यादा महीने के अंदर अपने आप ही रिपेयर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं उसको इमोबिलाइज करने के लिए। अफेक्टेड जो बोन पार्ट है, जो फ्रैक्चर जिसमें हो गया है, उसको उसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करते हैं उसको, ताकि उसमें मूवमेंट ना हो। तो ये इसके यूजेस हैं। यूजेस क्या है, नोट कर लेंगे एक बार। जैसे इसमें अ, पहला तो आ गया क्या कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल तो होता ही है, बिल्डिंग मटेरियल। टू immobilize fractured bone, fractured bone. Third, casts of statues, used also in dentistry. डेंटिस्ट्री में यूज होता है, जो कास्ट बनाते हैं ना उसका, ये टीथ का जो कास्ट लेते हैं, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं, पीओपी को इसमें भी यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस भी रीड कर सकते हैं इसके। ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा चैप्टर। एक दो पॉइंट्स और हैं, नोट कर लेंगे। मैं हालांकि मैं बता चुका हूँ तुम्हें, स्पेशली एक तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर मैं बहुत बार ले चुका हूँ इसे। BeCl2 का स्ट्रक्चर गैशियस फेज या वेपर फेज में ये मोनोमर होता है इस तरीके से। इसका क्वेश्चन स्पेशली ना उसमें आया हुआ नीट में, कि BeCl2 की वेपर फेज में हाइब्रिडेशन क्या है। तो इसकी वेपर फेज में हाइब्रिडेशन ना ये भी होता है, BeCl Cl, BeCl Cl, ये लोन पेयर दे रहा है इधर, ये लोन पेयर दे रहा है इधर, इस तरीके से। तो यहाँ पे बी की हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp2, 3 बॉन्ड बन गए ना इधर। और इधर बी की हाइब्रिडेशन क्या है, sp, इधर sp2 हो गई। और अगर सॉलिड फेज है, जो कि ये 1200 केल्विन के अबव है, ग्रेटर देन 1200 केल्विन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये, ग्रेटर देन 1200 केल्विन पे। और सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा, इसका स्ट्रक्चर 3D हो जाता है सॉलिड फेज में। और ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। बनाने का तरीका देख लेंगे। ये इस तरीके से, ये ऐसे बनेगा 3D में। अब यहाँ पे बेरिलियम की हाइब्रिडेशन जो है sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसके, sp3 हो गई है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे बीच में, क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इसमें से ना, 2C2E बॉन्ड है, 3C4E नहीं है ये। तो इसमें ये ध्यान रखना, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन हो गई है। और दूसरा ये लेस देन 1200 केल्विन पे, लेस देन
1200 केल्विन पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, लेस देन 1200 केल्विन पे एग्जिस्ट करेगा। तो BeCl2 का स्ट्रक्चर कर लेंगे और इसके अंदर और सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक एक बार दोबारा देख लेंगे। सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक इसके अंदर है, इसलिए इसका क्वेश्चन डेफिनेट है, पेपर में जरूर आएगा। हालांकि मैं सॉलिबिलिटी का पूरा टॉपिक ले चुका हूं एक बार, सॉलिबिलिटी का मैं पूरा टॉपिक ले चुका हूं। जो आपने पीछे किसी को पूछना टेम्परेचर है? बोला था वो रिपीट क्या कह रहे हो? जो टेम्परेचर बोला था आपने। लेस देन 1200 केल्विन पे सॉलिड वाला, लेस देन 1200 केल्विन पे सॉलिड वाला BeCl2 एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। समझिए कि नहीं? और सर वेपर्स वाला वेपर्स वाला क्या कहते हैं, अबव 1200 केल्विन पे। वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा ना, तो वो अबव 1200 केल्विन पे, अबव 1200 केल्विन पे। समझिए कि नहीं है? यस सर। सर अभी रिजॉइन करना है हमको? हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम लोगों का। अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी, ये 10th वाले बच्चे कौन कौन है अभी क्लास में? सर अर्नब, सर कृष्णा, और सर गर्व, और निशी गर्व भी है, निशी, 4, हाँ सही है, सर चेतन भी है, स्वयं, स्वयं, स्वयं बहुत अच्छे। स्वयं कल वाली क्लास जरूर चेक कर लियो, हाइब्रिडाइजेशन वाली। सर भेज देना। वो स्वयं एक बार चैनल पे चेक करेगा ना, मिल जाएगी तेरे को। ओके सर। हाँ, उस पर देख लियो एक बार, क्योंकि नहीं तो फिर ना तेरे को बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट वीक जो क्लास है उसमें दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। ओके सर। अच्छा, आज वाला पार्ट तो तुम्हारे 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने पढ़ाया ना वो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ रखा तुम लोगों ने? यस सर, हो चुका वो चैप्टर यस सर पढ़ रखा है सर। अच्छा, पढ़ रखा था सारा, चलो सही है। तो ये सारा, ये तो यहाँ पे 12th क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए ये वाला पार्ट ना लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछते। बस एक क्वेश्चन मैंने जो तुम्हें बताया वो कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अवेलेबल क्लोरीन की परसेंटेज क्या है, वो तुम निकालोगे 38% के आसपास आता है आंसर कुछ। तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक, वो क्वेश्चन एक आया हुआ है। सही है। तो अच्छा, अब मेरे को बताना है, एक जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटीज क्या होगा? Li प्लस Na प्लस, सॉलिबिलिटी मैं बता रहा हूँ अभी, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस। ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज क्या होगा इनकी?